अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से मुख्तलिफ जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो कौन कौन सी जॉब्स हैं और इसका अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है और क्या क्राइटेरिया है, कौन से कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन की हुई है। तो मुकम्मल तरीकाकार आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये लिंक कौन सा लिंक है आपने जो ओपन करना है। तो ये सर्च बार में आपको शो हो रहा होगा www.bisp.gov.pk, ये वाला लिंक आपने ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन ये लिंक करेंगे तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगी। यहाँ एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा जॉब्स का। तो जॉब्स में जाके आपने एक ऑप्शन है डिप्यूटेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह कैरियर अपॉर्चुनिटी वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ दो ऑप्शन है, एक आपको नज़र आ रहा होगा डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट और दूसरा है अप्लाई ऑनलाइन। डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो इश्तिहार है, जो एडवर्टाइजमेंट है इन वैकेंसीज़ की, जॉब्स की, वो डाउनलोड हो जाएगा इश्तिहार। और अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लिंक ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करता हूँ। पहले आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो ये मैंने क्लिक कर दिया जी। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। तो देखें जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कौन कौन सी जॉब्स हैं। पहली जॉब जो है वो है डायरेक्टर की और बेसिक पे स्केल इसका है 19। टोटल इसकी वैकेंसी हैं 18। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है पंजाब में 7 हैं, सिंध में 7 हैं और सिंध में 4 हैं। इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर जो है उसकी पोस्ट है, उसका बेसिक पे स्केल 18 है और इसकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो 22 हैं। ये सिर्फ सिंध, केपी के और बलूचिस्तान में हैं। और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर या टेक्निकल ऑपरेशनल कैडर की हैं। तो इसका जो बेसिक पे स्केल है वो 17 है और टोटल वैकेंसी हैं 83। और पंजाब में 20 हैं, सिंध में 30 हैं और केपी के में 17 और बलूचिस्तान में 16। तो ये वाली जो पोस्ट है 17 स्केल वाली, इसके लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ऊपर वाली दो पोस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ नीचे वाली जो 17 स्केल वाली है यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए कम से कम जो है वो सेकंड क्लास जो है वो या बी ग्रेड आपका होना चाहिए या 2.7। देखें बहुत ही कम सीजीपी रखी हुई है इन्होंने, 2.7 सीजीपी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन जो है किसी भी सब्जेक्ट में हो, 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि आपने बीएस ऑनर किया हो या एमएससी की हो किसी भी सब्जेक्ट में। कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट इसमें नहीं है, किसी भी HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से 16 ईयर्स एजुकेशन की हो तो वो वाला कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है 15 और 16 स्केल वाले, उनका है जी असिस्टेंट। तो इसकी टोटल वैकेंसी हैं 65 और जिसमें पंजाब की 20 हैं और सिंध की 15 और खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो 10 और बलूचिस्तान की 20। इसमें भी जो है मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, बैचलर यानी कि 14 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। बी ग्रेड हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है, 2.7 सीजीपी वाले तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और HEC रिकग्नाइज कहीं से भी उन्होंने HEC से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो है वो बैचलर किया हो। अब आते हैं जी अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो अप्लाई करने के लिए आपने वही पेज जो है वो ओपन करना है जो हमने पहले ओपन किया था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाला। जॉब्स में जाना है और वहाँ से डिप्यूटेशन पे और ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने आके अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पोर्टल इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ जी मैं अप्लाई कर रहा हूँ 17 स्केल पे अप्लाई करूँगा, पंजाब में 17 स्केल। असिस्टेंट डायरेक्टर ये सिंध का है। उसके बाद केपी के बलूचिस्तान हम करेंगे जी पंजाब में, ये आ गया जी असिस्टेंट डायरेक्टर और 17 स्केल पंजाब, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस। तो ये एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे तो एरर आ जाएगा कि गवर्नमेंट के नॉन एम्प्लॉयमेंट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़रूरी है, क्योंकि ये डिप्यूटेशन पे है कि अगर आप एक जगह जॉब करते हैं तो आपको किसी और जगह पे जो है वो काम करने का मौका दिया, किसी और जगह पे आपको आपकी ड्यूटी लगा दी जाएगी। तो उसके बाद है जी करंट पोस्टिंग।
तो करंट पोस्टिंग जो है वो फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी EST साइंस, ठीक है जी। उसके बाद बेसिक पे स्केल आ गया 15, यहाँ से बेसिक पे स्केल आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिपार्टमेंट आ जाएगा जी एजुकेशन। अच्छा जी, उसके बाद सिंस कि कब से आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे 2017। उसके बाद जुलाई 31 जुलाई 2017 से। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस तो वो भी आ जाएगा वही 31 जुलाई 2017, ये ईयर आ गया। उसके बाद जुलाई, उसके बाद 31 जुलाई 2017। डेट ऑफ रिटायरमेंट, टोटल एक्सपीरियंस, डेट ऑफ रिटायरमेंट फर्स्ट करें है जी 2052 आ जाएगा। सॉरी, नीचे को जाना है। ये आ गई 2052 और फर्स्ट करें ये है जी। टोटल एक्सपीरियंस आ गया 6 ईयर। नेक्स्ट है जी बेनजीर इनकम सपोर्ट में डिप्यूटेशन पे आपने पहले अगर काम किया है तो वो आप यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अगर यस कर देंगे तो फिर आपको ये सारा डाटा एंटर करना पड़ेगा कि अगर आपने पहले ही बेनजीर इनकम सपोर्ट में काम किया है तो किस डेट से आपने वो काम शुरू किया था, किस डेट तक किया था, और आपका डेजिग्नेशन क्या था, जैसा कि डायरेक्टर थे, असिस्टेंट थे, जो आपका डेजिग्नेशन था वो लिखेंगे, और स्केल कौन सा था। अगर आपने पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत काम नहीं किया तो फिर आप इसको सिंपल नो कर देंगे। नीचे आ गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ जी वकास। उसके बाद फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। यहाँ से हम ये कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ईयर सेलेक्ट करेंगे, पहले स्क्रॉल करते जाएंगे ऊपर की तरफ, यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया ईयर। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आगे डे सेलेक्ट करेंगे। इस तरह डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जेंडर आ गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया जी मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। ये मोबाइल नंबर एंटर कर लिया। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर एंटर करेंगे, ठीक है। ये आईडी कार्ड नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो ये डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा जी ईमेल, तो ईमेल एंटर कर दिया। ये मैं ईमेल एंटर कर देता हूँ ऑनलाइन वीडियोज़, ये ऑनलाइन वीडियोज़ 295@gmail.com, ये ईमेल एंटर कर दिया। उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे पोस्टल एड्रेस होता है जी स्ट्रीट नंबर आ जाएगा, जो भी है फर्स्ट करें 23। उसके बाद हाउस नंबर 10, ठीक है। तहसील और डिस्ट्रिक्ट वगैरह, इस तरह कंप्लीट आपने पोस्टल एड्रेस लिख लेना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी अगर वही सेम है तो इसको कॉपी करके आप नीचे लिख दें। अगर आपका आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो अलग से लिखा हुआ है परमानेंट एड्रेस, तो फिर आपने इसको अलग से एंटर कर देना है। आगे है जी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले है जो है वो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक की क्वालिफिकेशन लिखेंगे। किस साल पास किया था, फर्ज करें 2008 को पास किया था। उसके बाद किस यूनिवर्सिटी से, सॉरी बोर्ड कौन सा था, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 22 मुल्तान। उसके बाद नेक्स्ट आ गया डिवीज़न कौन सी थी, जैसे फर्स्ट डिवीज़न थी। उसके बाद स्पेशलाइजेशन इफ़ एनी, तो मैट्रिक में कोई खास स्पेशलाइजेशन नहीं होती, या आप सिंपल लिखना है तो आप इसमें साइंस लिख दें, ठीक है। तो इंटरमीडिएट कौन से साल जो है ईयर में किया था, वो आ जाएगा 2010। इसी तरह आगे जो है बोर्ड कौन सा था, तो बोर्ड भी यही आ जाएगा 22 मुल्तान। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं जी, ये आ गया। उसके बाद कौन सी डिवीज़न थी, फर्स्ट थी। उसके बाद ये भी कौन सा था, परी मेडिकल लिख दें, परी मेडिकल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया बैचलर BS ऑनर, वो किस ईयर्स में किया, तो फर्स्ट करें वो किया जी 2014 में। तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सी यूनिवर्सिटी से, BZU से, और कौन सी डिवीज़न थी, फर्स्ट।
और सब्जेक्ट कौन सा था, सब्जेक्ट जैसा कि था केमिस्ट्री, ठीक है, वो एंटर कर दिया। उसके बाद आ गया जी मास्टर्स, अगर किसी ने मास्टर किया है तो वो यहाँ पे एंटर कर देगा। यहाँ पे आ जाएगा जी, सॉरी ये वाला जो डाटा एंटर किया था ये हमने नीचे वाले पे करना था, मास्टर लेवल पे। अगर किसी ने बीएससी की है तो वो ये वाला डाटा एंटर करेगा, तो ये हमने एंटर करना था यहाँ पे। तो इसको हम करेंगे कॉपी, कट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो ये क्योंकि ये 4 साल का प्रोग्राम होता है मास्टर का, BS ऑनर। अगर किसी ने FSC के बाद 2 साल की BSc की है तो फिर वो यहाँ पे अपना डाटा एंटर करेंगे। तो ये वाला डाटा जो है ये कट कर दें, यहाँ से कर देते हैं जी, ये नीचे एंटर कर देते हैं, यहाँ से भी ये हो गया कट पेस्ट, कट और नीचे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये डाटा एंटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, अगर फर्स्ट करें मास्टर करके किसी ने MPhil भी किया है, PhD की है, तो ऐड मोर पे ऊपर क्लिक करके वो अपना बाकी डाटा भी एंटर इसी तरह कर सकता है। एक और नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएगा तो आप बाकी डाटा भी अपलोड कर सकते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन कोई और आपने सर्टिफिकेट हासिल किया है तो वो भी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है कि कौन से महकमे में आप काम करते हैं, फर्स्ट करें एजुकेशन में लिखता हूँ। उसके बाद कौन सा स्केल है 15, और कब से आपने ये कर रहे हैं जॉब, तो ये आ जाएगा जी 2017 जुलाई और 31 जुलाई 2017। कब तक कर रहे हैं, 2 डेज अभी तक, अभी जो है वो कर रहे हैं, या जो डेट लास्ट डेट है क्लोजिंग डेट है वहाँ तक आप सेलेक्ट कर लें। और कौन सी टेम्परेरी है, कॉन्ट्रैक्ट है, रेगुलर है, तो रेगुलर है। नेक्स्ट आ जाएगा जी चूज़ फाइल, यहाँ CV जो है आपने अपनी अपलोड करनी है या अटैच करनी है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपकी CV है वो आपने इधर सेलेक्ट कर लेनी है। फर्स्ट करें मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ जी CV अपनी, और ये जी CV जो है ये PDF फॉर्म में होगी तो अपलोड होगी, क्योंकि ये PDF फॉर्म को सपोर्ट कर रहा है। तो हम डाउनलोड पे जाते हैं, यहाँ कोई फ़ाइल आपको मैं अपलोड करके दिखाता हूँ। फर्स्ट करें ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोबारा फिर मैं रिपीट कर दूँ कि जो आपकी CV होगी वो PDF फॉर्म में अपलोड होगी। तो देखें यहाँ पे शो हो गई है। अब ये अंडरटेकिंग फॉर्म है, इस बॉक्स को आपने चेक कर देना है। उसके बाद सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मैं तो सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ शो आगे हो गया है कि सक्सेस, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह आपके सामने ये शो हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। तो ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये एप्लीकेशन जो है हमारी सबमिट हो चुकी है। तो इस तरह सिंपल मेथड के ज़रिए आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।